मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप जो ये कहानी देख रहे हैं, इस कहानी का बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि कौन कौन से वह गुनाह है, कौन कौन से वो पाप हैं जो हमें प्रभु के पीछे चलने से रोकते हैं। और इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि एक भला चंगा व्यक्ति, प्रभु के मार्ग के पीछे चलने वाला व्यक्ति कैसे व्यभिचार करने लगता है, कैसे गुनाह में पड़ जाता है, कैसे पैसे के लालच में पड़ जाता है और कैसे वो दारू या नशीले पदार्थों का अपना दोस्त बना लेता है। ऐसा कोई भी गलत काम आप ना करें जो प्रभु के कामों से आपको दूर करे। प्रभु में बने रहो, खड़े रहो, प्रभु आपको विजय दिलाएगा। आमीन, हालेलुया। ब्रदर हेमू, हाँ सचिन। आप थोड़ा वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक आप माता से बातें करो। हाँ कोई नहीं, तैयार हो ले, फिर चलते हैं चर्च के लिए। आंटी जी ठीक हो आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, दया है सुनाश्री की, मेरा परिवार बहुत अच्छी रीति से ठीक है। आंटी जी एक खुशखबरी की बात बताता हूँ आपको। जब से मैं परमेश्वर के कामों को गंभीरता से लेने लगा हूँ और पहला स्थान प्रभु के कामों को देने लगा हूँ, तब से आंटी जी मेरे बड़े भाई की जॉब लग गई और मेरी भी जॉब लग गई और मेरे परिवार में सारे हष्ट-पुष्ट हैं, कोई बीमारी नहीं। बेटा आप ना मेरे को बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। हम परमेश्वर की ओर एक कदम ही बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर 10 कदम बढ़ाता है और परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है। और कैसे हो? ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा किराए के लिए पैसे तो भेजो। माँ पैसे तो मेरे पास है। हेमू एक बात कहूँ, हाँ जी। अगर हम यूं ही परमेश्वर के लिए जल्दी उठे और प्रचार के लिए चले तो वो दिन दूर नहीं है। हमारे इस गांव में बहुत बड़ा रिवाइवल आ जाएगा, हमारे जरिए प्रभु का काम फैलेगा, प्रभु का वचन फैलेगा, कितना अच्छा होएगा वो। और हेमू एक बात बताऊँ, ये दौड़ना हमें प्रभु ने दी है और हमें इसमें ना जी जान लगाकर दौड़ना है प्रचार के लिए, और एक दिन हम इसमें जरूर विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। सचिन लेट क्यों हो जाता है आजकल? पता नहीं यार, आजकल यार आंखें नहीं खुलती है यार, इतनी कोशिश करता हूँ ना तो वो तो है यार, देखना पड़ेगा। रोकना भैया, रोकना। हाँ जी भैया, कहाँ जाना आपको? भैया थोड़ा आगे वाले गांव तक जाना है, वहां तक छोड़ दो। बैठो जी, बैठो भैया। चलो भैया। सचिन एक गांव में चलते हैं, वहाँ पे ना प्रचार करने आज तक कोई नहीं गया। शायद इसलिए कि हमें वहां जाना जरूरी है, इसलिए शायद कोई गया नहीं है। हाँ। मैंने सुना है उस गांव में बहुत ज्यादा लोगों को मतलब मारते हैं, जैसे प्रचारक कोई जाता है ना तो कहते हैं उसे मारते हैं। हाँ वहाँ पे विरोधी होते हैं मसीह में। विरोध तो देखो हर जगह है, वो लोग करते भी हैं। चलो इसका तो फिर क्या ही कह सकते हैं। ऐसी बात सही है, ये तो बात सही कह रहे हैं। भैया रोकना। अच्छा है, बंदे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? क्यों लड़? ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। भाई आपको पैसे नहीं दे रहे तो आप इसलिए इसको मार रहे हो, बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, बाइबल में एक वचन लिखा है कि भलाई से बुराई को जीत लो, बट आप ऐसे लड़ाई ना करो। ठीक है, मैं आपको एक अच्छे परमेश्वर के बारे में बताता हूँ जो लड़ाई का परमेश्वर नहीं,
वो प्यार का परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु। ठीक है, आप उस पर विश्वास करो, आप चर्च आओ, आप सीखोगे कि आपको प्रभु मांगने से बेहतर आपको देना सिखाएगा, क्योंकि हमारे चर्च में देना सिखाया जाता है। एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आपसे लड़ना मत। ठीक है, चलो दोनों के एक दूसरे के मतलब जो गलतियां हैं उनको माफ़ करो, गले लगाओ। चलो चलो, आपसे आपको लड़ना नहीं है, एक दूसरे को प्रेम करना है, प्यार से बात करनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे लड़ा नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको एक पवित्र शास्त्र देता हूँ। पवित्र शास्त्र कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। ठीक है, तो जिंदगी में एक दूसरे से प्यार करना, कभी लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक पवित्र शास्त्र देता हूँ, आप दोनों पढ़ना इसे, आप इसे पढ़ना। ठीक है, गॉड ब्लेस। चलो लड़ाई मत करना, ठीक है? सही से। भैया कितने पैसे हो गए आपके? आपके दोनों के 200 हो गए। 200 रुपये? एक मिनट देता हूँ। ओह शिट यार, पर्स मेरा घर पर रह गया। आपके पास पड़े, देखना जरा। ओ यार मेरे पास भी नहीं पड़ी। है नहीं? नहीं। भैया एक्चुअली हम ना अपने पैसे घर पर भूला है। भैया हमारे पास पैसे तो नहीं है, और हाँ लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जो हम आपको दे सकते हैं, अगर आप एग्री हो तो। आप बाइबल देना भैया, ये पवित्र शास्त्र है और मेरा विश्वास है यदि आप इसे पढ़ोगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका जीवन बदल जाएगा और आप बहुत कुछ करने की सामर्थ रखोगे अपने पास, और प्रभु आपको ब्लेस्ड करेगा। चलो भैया कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे तो पैसे दे देना। जो चीज़ आपने ये दी है इसको हम पढ़ेंगे और विश्वास भी करेंगे। अब जब कभी मिलेंगे तो पैसे दे देना। ठीक है। धर्मो हालेलुया वाले आज। भाई भाई इधर आ। इधर आओ। हाँ इधर आओ दोनों। हाँ भाई क्या कर रहे हो? कभी इस घर कभी उस घर, कर क्या रहे हो? क्या चल रहा है? ब्रदर कुछ नहीं, हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार? ऐसा क्या है यीशु मसीह में जो आप सुबह सुबह प्रचार कर रहे हो? ब्रदर यीशु मसीह चंगाई देने वाला खुदा है। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पापा भी इलाज करते हैं, वो भी जाने माने डॉक्टर हैं, वो भी बीमारियों का इलाज करते हैं। ब्रदर प्रभु यीशु मसीह जो है वो अंधों को आंखें दिखता है। भाई मेरे पापा भी आंखों का इलाज करते हैं। ब्रदर यीशु मसीह दिल की बीमारी को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चला देता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों से चंगाई दिलाता है। भाई मेरे पापा भी बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, पता है वो हर प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं। कुछ ऐसा बताओ जो नया है। ब्रदर आप समझने की कोशिश करो, प्रभु यीशु मसीह लाइलाज बीमारियों का इलाज करता है। वो हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करता है, हर एक बीमारी को उखाड़ कर फेंक देता है। हाँ भाई हाँ, मेरे पापा पता है दिल का, हड्डियों का, किडनी का, आंखों का, कानों का, हर प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं। यार सब भाई पुरानी बात है यार, कुछ तो नया है नहीं इनके पास यार। चल यार। ब्रदर प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार प्राप्त होता है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हाँ हाँ ये सब मेरे पापा थे। नहीं दे सकते। ब्रदर मेरे यीशु मसीह के बारे में और कुछ सुनना चाहेंगे आप? हाँ कोई ना भाई, आप अंदर आइए। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठिए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, अपने जीवन की गवाही बताता हूँ। जब मैं यीशु के नाम को नहीं जानता था, मैं जिंदगी काट रहा था और बड़े दुख में, बड़ी तकलीफों में था। जब से प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना है, उसको माना है, उसको समझा है, तब से मैं जिंदगी काट नहीं रहा हूँ, मैं जिंदगी जी रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। बड़े उपकार है मेरे ऊपर उसके। एक बार प्रेम कर कर तो देखो, उससे जिंदगी संभल जाएगी आपकी, मेरा विश्वास है। हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। आपका प्रभु यीशु मसीह बड़ा डॉक्टर है और हमारे पापा जो कि
जाने माने हैं फिर भी बहुत छोटे डॉक्टर हैं। ब्रदर, आपके लिए मेरे पास कुछ है। ये पवित्र शास्त्र है, इसे आप जरूर पढ़ना। आपके हर सवाल का इसमें उत्तर मिलेगा आपको। वाह, पवित्र शास्त्र, थैंक यू भाई। आंटी जी, जब घर से हम चर्च आ रहे थे तो हमने दो भाइयों को प्रभु का प्रचार सुनाया था और एक ऑटो रिक्शे वाले को। तो अच्छा काम किया बेटा अगर आपने तो। और माँ, हमने ना दो लोगों को और सुनाया था। वो एक तो कह रहा था कि मेरे पापा ना सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आंखें दे सकते हैं। फिर हमने उनको बोला था कि प्रभु जो है, प्रभु के लहू से उद्धार मिलता है। फिर वो इस बात पे अटके थे, फिर उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। फिर मैंने उनको, हम दोनों ने, भाइयों ने उनको प्रभु के बारे में बताया, प्रभु का प्रचार सुनाया। फिर वो हमारी बात को मान गए, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और हमने फिर उनको बाइबल भी दी थी। अरे है सच में, ये तो बहुत अच्छा काम किया मेरे बच्चों। आपने बच्चों, आप ना प्रभु बुद्धि दे और अपने काम के लिए और इस्तेमाल करो। आमीन। सचिन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, क्यों ना आपका जल्दी आकर प्रचार करा करे। हाँ, आप कह तो सही रहे। हाँ बेटा, क्या काम है बताओ। आंटी जी, हम यीशु मसीह का प्रचार लेकर आए हैं, तो हम आपको कुछ बता सकते हैं। हाँ भैया, मैं नहीं सुनना तारा प्रचार, अपना घर जाओ। यार यहाँ से चलो, जाओ यार, जाओ जाओ यार यहाँ से। नमस्ते भाई। भैया, हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, तो हम आपको यीशु मसीह के बारे में। क्या प्रचार? हमें नहीं सुनना तुम्हारा प्रचार। चलो निकलो यहाँ से। नमस्ते सिस्टर जी। नमस्ते सिस्टर, हम ना यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, तो हम आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमें नहीं सुनना भाई का को प्रचार। हमें यीशु मसीह को हम नहीं जानते। करो यहाँ से बाहर। सचिन, आपका प्रचार करने के लिए जाते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है यार। हाँ यार, भगाते तो लोग ऐसे जैसे पता नहीं हम उनकी कोई चोरी करके भाग रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, प्रचार तो करके जाएंगे और यीशु मसीह का नाम भी फैलाएंगे। मिल गया। क्या मिल गया? मुझे लगता है इस घर में अपने प्रचार को जरूर सुनेंगे। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते बेटा, क्या काम है? सिस्टर, हम ना यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार है तो आप 2 मिनट आपके घर आ सकते हैं। आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। और आप सब लोग ठीक हो? हाँ जी, हम सब ठीक है। सब ठीक। देखिए, हम इस घर में ऐसे प्रभु का प्रचार लेकर आए हैं। बहुत से लोग जानते हैं प्रभु कौन है, लेकिन फिर भी उसका इनकार करते हैं। और इस परिवार में हम ऐसे नाम को लेकर आए हैं जो पाक और पवित्र नाम, वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। और ये वही प्रभु है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। ये बाइबल का परमेश्वर है। ये पूरे संसार को, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी को और आकाश को चुटकियों में बनाया, सिर्फ वचन के द्वारा बनाया। और वो परमेश्वर है जिसने हम मनुष्य जाति के लिए, हम सब मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हम सबके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये वो परमेश्वर है जो 6 दिन में पूरी कायनात को बना दिया। और ये वो नाम है जो शून्य से इसने पूरी सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि के हर एक मनुष्य तक अपने प्रेम का पैगाम सुनाया। इस घर में उस परमेश्वर का प्रचार लेकर आए हैं ताकि आपके जीवन में प्रभु का वचन काम करे और आपकी जिंदगियां, आपके भविष्य उज्जवल होने पाए। तो एक औरत थी
वो औरत बिल्कुल शुद्ध थी, पाक पवित्र थी। उनका नाम था मरियम, जैसे इंग्लिश में मैरी बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस रोज मरियम को स्वर्गदूत का एक पैगाम आया। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, तू एक बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम यीशु होगा, और मनुष्य जाति उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करेगी। और हम उस मसीह का प्रचार लेकर आए हैं जिसने हमारे लिए और संसार के लिए 39 कोड़ों को खाया, उसने मार को सही, और उसने अपने हाथों में कीलें ठुकवा दी, ताकि उस संसार में रहने वाले मेरे बेटे और बेटियां हैं वह नाश ना हो, वह गलत जगहों पर ना जाएं, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं जिंदा और जलाली परमेश्वर हूँ। और ये वही परमेश्वर है, ये वही बाइबल का परमेश्वर है जो क्रूस पर टंगा था, फिर भी उसने माफ किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें माफ करना चाहिए, चाहे हमारा कोई दुश्मन हो, कोई भी हो, लेकिन हमें माफ करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर हम पर दया करता है और परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। हमारी जीत पक्की है परमेश्वर में। स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु मसीह ही है। मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पिता मतलब स्वर्ग में, जो हमारा परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके पास नहीं जा सकता बिना कोई यीशु की परमिशन से। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु को समझना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का खुदा है। सही कहा भाई ने। आजकल लोग ना इसी वहम में है कि वो अंग्रेजों का खुदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु जहाँ जन्म लिया प्रभु यीशु ने, वो इजराइल था, और इजराइल जो है वो यहूदी देश है। प्रभु जी है वो सबका खुदा है। और जो धर्म है, ये धर्म जाति ये लोगों ने बनाई है। प्रभु यीशु मसीह ने धर्म और जातियां नहीं बनाई थी, उसने केवल इंसान बनाई थी। और ये हम सब लोगों ने धर्म और जातियों के नाम पे बंटवारे कर दिए। और देखिए, आपको और ज़्यादा प्रभु के बारे में जानना है तो आपके लिए एक विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री करके एक चर्च है, आत्मिक जागृति चर्च। तो आप उस चर्च में ज़रूर विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, 6 दिन में कायनात को बनाने वाले प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे प्रभु जी, जो आपने हमें दिया। आंटी जी, ये हमारी विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री है, ये प्रेयर टावर नंबर है। आप कोई भी बीमारी हो आपको या कोई भी दुख तकलीफ हो तो आप प्रेयर करा सकते हो इस नंबर पे। ये लो दादी जी, ये लो, ये लो। आज का वचन काफी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। नमस्ते सिस्टर जी। नमस्ते भैया। आप चर्च जाते हो? नहीं, अभी नहीं जाते। हम लोगों के घर घर जाते हैं और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, क्योंकि जीवन का उद्धार प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु है जो हमारे जीवन को बचा सकता है, और प्रभु ही उद्धार का मार्ग है। तो आप भी प्रभु यीशु को अपना जीवन दीजिए, ताकि वे आपके जीवन में प्रवेश कर सके और आपका जीवन भी बचने पाए और आप भी स्वर्ग के वारिस हों। तो मेरे पास आपके लिए कुछ तोहफा है, इसे कहते हैं पवित्र शास्त्र। आप ज़रूर पढ़िए और आप चर्च ज़रूर आइएगा, ठीक है? परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस। अगर हमें प्रभु को और जानना हो तो हमें कहाँ आना पड़ेगा? सिस्टर, आपको अगर प्रभु के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैं आपके लिए बताता हूँ। हमारे भारत का जाना माना चर्च है विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री, और बहुत पवित्र आशीषित चर्च है। आप एक बार उसमें विजिट किए, और जो हमारे खादिम में खुदा के दास हैं वो आपको बखूबी प्रचार सुनाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आप जब वचन सुनेंगे तो आपके हृदय में जब वो वचन जाएगा तो आप प्रभु को जरूर जानने पाएंगे। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
गुड मॉर्निंग सचिन। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो जिया? कैसे हो सचिन जी? मैं ठीक हूँ जिया जी। आज पता है ना, आपने प्रॉमिस किया है कि मुझे आप घुमाने लेकर जाओगे और कहीं मत जाना, और संडे चर्च तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है? ओके, मैं कोई बहाना लगाकर आता हूँ तुम्हारे पास। आप तैयार रहना। सचिन, सचिन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? बैठो। ओ शुक्र है यार, तू मेरे को आज घर पे मिल गया। मैं हर संडे तेरे घर पे आता हूँ, तू मिलता ही नहीं है। आंटी बोलती है 6 बजे निकल जाता है। क्या चक्कर है तेरा? चर्च में तू होता नहीं, पता नहीं कहाँ चल जाता है। अरे यार, इनको मेरे प्लान की पता तो चल गया। अरे कहीं नहीं यार, मैं तो मुझे ना मतलब संडे को काम होता है तो मैं काम करने चला जाता हूँ थोड़ा ना। अभी आऊंगा, मैं अभी रेगुलर आऊंगा, अभी तो मेरे को थोड़ा सा काम है तो इस करके यार आ नहीं पाता हूँ। चल अब जल्दी जल्दी तैयार हो जा, कोई बहाना नहीं चलेगा मेरे साथ चर्च चल। अरे यार, मैंने जिया को टाइम दिया हुआ है, बहाना भी नहीं मार सकता। क्या बड़बड़ा रहा है? किसको टाइम दिया है? अरे वो जी, अब कुछ नहीं, किसी को टाइम नहीं। चलो चलते हैं फिर, चलो। रुकना एक बार, रुकना। क्या हुआ सचिन? यार वो मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं तो चर्च जा नहीं पाऊंगा। आप चले जाओ। चल ले यार, प्रेयर करा लेंगे चर्च में। नहीं है यार, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो आप जाओ। चल ठीक है, फिर घर जाके दवा ले लियो, फिर मैं निकलता हूँ। यस। आपको पता है, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो मुझे उसी समय आपसे प्यार हो गया था, और मैंने सोच लिया, और मुझे यकीन है कि परमेश्वर ने आपको मेरे लिए बनाया है। जब आपने मुझे पहली बार मिले थे ना, तो आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। पता है, आपके सिवा मैंने किसी लड़की को उस नज़र से देखा नहीं है कि जिसे मैं प्यार कर सकूं, शादी कर सकूं या अपने दिल की बात सुना सकूं। एक आप ही हो जो मुझे पसंद आए। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, प्रभु यीशु का प्रचार करता हूँ। पर वैसे सचिन, आप काम क्या करते हो? काम मैं वही करता हूँ जो आपके घर पर मैं आया था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। मेरा वही काम है। आप जो ये घर घर जाकर इस बाइबल को बांटते हो, प्रचार करते हो, आप इस काम को छोड़ो। मैं भी यही चाहता हूँ कि यार हम दोनों के बीच, आप, मैं और हम दोनों के बीच कोई तीसरा आए। बेटा, क्या तूने मुझे सच में भुला दिया? जिस प्रेम में तुम उलझे हो
वह तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा और उचित सोच रखा है। जिस प्रेम की तुम तलाश कर रहे हो वह प्रेम ये नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। छोड़ दो ये व्यभिचार का रास्ता। प्रभु, क्या हुआ सचिन? तो आप मेरे साथ रहोगे ना? पक्का ना? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। देखो बहन जी, परमेश्वर बड़े बड़े को सुधारता है। तो जिंदगी समृद्धि है परमेश्वर में, चलने में, चर्च जाने में। परमेश्वर बहुत अच्छे जिंदगी को सुधार करता है परमेश्वर जिंदगी में, और बड़े बड़े काम करता है हमारे जीवन में। वो देखो ना, जहाँ बंदा कहीं भी गिरता उठाने की सामर्थ्य रखता है वो बंदे को। तो हम ना सिर्फ पाप नहीं करना होता, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो तभी हम परमेश्वर के हमारे जीवन में उद्धार देगा। हाँ, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए सब कुछ अच्छा करता है। हम जितने पाप से बचेंगे नहीं, इतना बहुत अच्छे रहेंगे। आजकल ना जवान पीढ़ी है ना, इतनी भय विचार में फंसी हुई है कि कुछ कह नहीं सकते आजकल के बच्चों का। तो माँ बाप ना पता भी नहीं होता बच्चे बाहर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आजकल के लड़के लड़की हैं जो, तो परमेश्वर ना समय नहीं दे पा रहे हैं हम, और मोबाइलों ना रात भर 2-2 बजे तक करना मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल ना भय विचार में पाता है। बहन जी, हम ना एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, पर प्रेम करना सिखाता। सचिन, इधर आना बेटा। हाँ माँ। बेटा सचिन, तू कहाँ जा रहा? कहीं नहीं माँ, मैं चर्च जा रहा हूँ। चर्च तो मैं हमेशा जाता हूँ। बेटा तेरा टाइम तो चर्च का 10 बजे का, तू 6 बजे कहाँ जा रहा? बेटा मैं इतना तो जानती हूँ, तू क्या झूठ और क्या सच बोल रहा? नहीं माँ, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माँ, मैं चर्च ही जा रहा हूँ यार। तुम बिना खामा मेरे से पीछे पड़े हुए हो। आपको पता है ना चर्च में काम है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने टाइम पर जाता हूँ। और माँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? बेटा इतना तो मैं समझती हूँ, क्या झूठ है क्या सच है। नहीं नहीं, तू कुछ न कुछ छुपा रहा मेरे से। अच्छा ये बता, तू 2-2 बजे मोबाइल पर किससे बात करता? माँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ जाती? रात का चर्च का काम होता है, और चर्च का इतना काम बढ़ गया ना कि फोन पे करना पड़ता है, इसलिए रात के 2 बजे 3 बजे तो मैं फोन पे लगा रहता हूँ। माँ, तू भी खामा खाना ऐसी शक कर रही है। मैं अब तुझसे झूठ बोलूंगा, और तुझसे झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या? बेटा तू चर्च तो जा रहा, आपकी बाइबल कहाँ है पहले ये बता मुझे। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया, ये क्या बोलूं? माँ, बाइबल तो मेरे दोस्त के घर है, और वो कल मैं रात को लेट आया था ना, तो वो उसके घर पर थी। मैं उससे ले लूंगा, ठीक है? तो बाइबल तो उसी के पास है, ठीक है माँ? खाना खाना अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे बेटा बात तो सुनता तो जा। अब तो आगे सुनूंगा माँ। बेटा खाना तो खा जो। आके खाऊंगा माँ। सचिन, हाँ हमें इतना टाइम हो गया एक साथ, हमारे रिलेशन को भी इतना टाइम हो गया ना। मैं तो आपकी हूँ, आप भी मेरे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वैसे कितने पैसों की जरूरत है आपको? मुझे सचिन 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। 1.5 लाख की जरूरत है? 1.5 लाख तो मेरे पास अभी है नहीं, बट जितना मेरे पास है मैं अभी फ़िलहाल के लिए उतना कर देता हूँ। बाकी मैं पैसे जो भी बनेंगे 1 या 2 दिन में आपको दे दूँगा। ठीक। फ़िलहाल तो मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये है, मैं आपको वो कर देता हूँ। मुझे फ़ोन दो। ठीक है, थैंक यू सो मच सचिन। वैसे तुम इतने पैसों का करोगे क्या? वो सचिन, एक्चुअली मेरी मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनके इलाज के लिए मुझे चाहिए। माँ बीमार है, आपने मुझे बताया नहीं?
मुझे लगा कि आप परेशान हो जाओगे। यार इसमें परेशानी वाली भी कौन सी बात है? आपकी माँ मेरी माँ, बताते नहीं आप। तो कोई भी आगे से परेशान नहीं होगी तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। बताना। एक बात पूछूं? हाँ? आप मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हो सके मैं एक मिनट, एक सेकंड, फोन आ रहा है। ठीक। भैया 1 किलो भिंडी दे दो और आधा किलो भैंस, आधा किलो का रेट कर दो। हेलो। हाँ जी हाँ, कहीं नहीं यार, अभी माँ के साथ अभी सब्जी लेने आया था। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस मैंने कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप वेट करना, ठीक है। सचिन, सचिन, इसे आवाज नहीं मारता हूँ, फोन करके फोन भी नहीं करता, बात शाम को पूछता हूँ इससे। यार मैं तो इसके घर जा रहा हूँ, ये किस लड़की के साथ जा रहा है? यार ये तो वही लड़की है जो हम प्रचार करने गए तो छत पे खड़ी थी। और कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। पता है, मैंने जब से आपको देखा है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह उठूं और आपके घर जाऊं। अच्छा, आ जाया करो फिर आप। आना तो चाहता हूं, फिर सोचता हूं कि यार कहीं किसी को पता ना लग जाए। और जब से मन में ये ख्याल आया ना कि यार मेरे लिए तुम बेस्ट हो, शायद मेरे लिए आप चुने गए हो, तब से मैंने मन बना लिया कि शादी तो आपसे ही करूंगा। फिर आ जाना मेरे घर। कब आ रहे हो बताओ? देखता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा फिर मैं आता हूँ। अच्छा, ये यहाँ रहते हो, आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है। जब से मैंने आपको पाया है ना और आप मुझे मिल गए, ऐसा लगता है कि मानो मैंने सब कुछ पा लिया हो। पता नहीं क्यों, बड़ी खुशी। इतनी खुशी तो मैं यार प्रभु के काम करके भी नहीं हुआ, इतनी खुशी मुझे अब मिली है। मैं भी आपको पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं एक बात पूछूं सचिन आपसे? हाँ जी हाँ, पूछो। अगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। आपको जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझसे तुम बेझिझक मांग सकते हो। मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। सचिन, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही तो मेरी दुनिया हो। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ कि मेरे लिए कुछ छोड़ना पड़े? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे आप प्रभु का प्रचार करते हो और जगह जगह जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताते हो, अगर मैं कहूँ कि आप ये सब छोड़ दो, तो क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यार बहुत प्रभु के काम कर करके थक। क्या हुआ? प्रभु आप बेटा मेरे पास लौट आ। मैंने तुझे इन कामों के लिए नहीं चुना है, ये जगह तेरे लिए नहीं है बेटा। लौट आ, मेरी आवाज़ सुन। तू क्यों दूर हो रहा है मुझसे? वो सामने, वो सामने है तो प्रभु। कहाँ प्रभु सचिन? कोई नहीं है सचिन वहाँ सामने तो। क्या हुआ सचिन? प्रभु, वो मेरी आंखों के सामने, हाँ, प्रभु है वहाँ पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा सचिन वहाँ पर। मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। बेटा, क्या तूने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा जिसमें लिखा है कि व्यभिचार ना करना,
और तू मुझसे क्यों भाग रहा है? लौट आ बेटा, तू मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है? लौट आ बेटा, तू क्यों भाग रहा है मुझसे? बेटा, तू मुझसे क्यों भाग रहा है? अगर भागना है तो इस व्यभिचार से भाग, क्योंकि मैं तो हर जगह हूँ, तेरे दिल में हूँ, इस संसार में हूँ। बेटा, तेरे मेरे रिश्ते को ये पाप ही है जो नष्ट कर रहा है। क्या है सचिन, क्या कर रहे हो आप? सचिन, आप मुझे किस लिए लेकर आए थे यहाँ पर? जब से लाए हो तब से आप मुझे भगाए जा रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर। आप मुझे घुमाने के लिए लाए थे या भगाने के लिए लाए थे? जिया, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, मुझे समझाओ ना आप। अभी तो आप बोल रहे थे कि प्रभु का प्रचार मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। सॉरी यार, मेरी वजह से आपको इतना भागना पड़ रहा है। क्या सच में आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा था? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया कहीं पर भी सचिन। इसका मतलब प्रभु मैं ही देख सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका प्रचार करता हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। चलो छोड़ो सचिन, मैं तो आपके साथ हूँ ना, भूल जाओ सब कुछ। अच्छा ये बताओ, मुझे कल कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ आपको ले चलूंगा। ठीक। सचिन, बात सुनियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, दया है प्रभु यीशु की। सचिन इधर आ, मैंने तेरे से ना कुछ पूछना है। सच सच बताना, जिस लड़की को तू सुबह लेके जाता है और शाम को छोड़ के आता है घर पे, उसके आखिर वो लड़की है कौन? कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो? मैं किसी लड़की बड़की को नहीं जानता। देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना, मेरे से झूठ मत बोलना। मैंने तुझे देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। और तेरे बहुत ज्यादा चर्चे हो रखे हैं, किस किस से झूठ बोलेगा? चर्च के हर एक बंदे ने तेरे को देखा है। तू मेरे से झूठ बोल सकता है, संसार के बंदों से झूठ बोल सकता है, पर उस परमेश्वर से झूठ थोड़ी ना बोल सकता है। अच्छा, तो आपको पता लग गया, पर इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूँ? 10 साल हो गए मुझे, 10 साल प्रभु के पीछे चलते थे, और 10 साल हो गए, 10 साल से प्रभु ने आज तक मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं दी, लेकिन मिला ही क्या? आज तक कुछ भी नहीं मिला। हर एक शादी को बोला था मैंने, प्रभु मेरी शादी कराते। 10 साल हो गए मेरी शादी हुई है, प्रभु ने अभी तो वो तो मेरी शादी तो कराई नहीं है। 10 साल मैंने प्रभु को दिए हैं, आज तक मुझे क्या मिला? और अगर एक लड़की मुझे मिली है और मुझसे शादी करना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? और वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो मेरी फीलिंग्स को समझती है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं शादी उसी से करूँगा। और एक बात और, मुझे उससे प्यार हो गया और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ खेलना, उसके साथ घूमना, उसके साथ खाना पीना, यहाँ तक कि उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यार, मैं चर्च ना जाऊँ इससे किसको क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे ना जाने से चर्च रुकेगा थोड़ी, मेरे ना जाने से कलीसिया नहीं टूटेगी। उसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं प्यार ही तो कर रहा हूँ। हाँ, वो प्रभु को नहीं मानती है, लेकिन इतना ज़रूर मैं उसको प्रभु में लेकर आऊँगा। और आपको मेरा साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो अब से आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। मुझे टोकना और रोकना मत बिल्कुल भी, बस। क्या तूने सिमसोन के विषय में नहीं पढ़ा? सिमसोन को परमेश्वर ने ताकतवर होने का वरदान दिया था। वह कुछ स्त्रियों के पीछे आकर्षित हुआ और वह उन स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगा, और व्यभिचार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। और रुक, तेरे को मैं दाऊद के बारे में भी बताता हूँ। दाऊद परमेश्वर की 7 बार आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन क्या हुआ, उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, और दाऊद भी व्यभिचार के कारण परमेश्वर से दूर हुआ। उन दोनों में एक बात तो कॉमन है, दोनों ने पाप किया और पाप के कारण प्रभु से दूर हुए, और दोनों ने ही अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर लिया। और सचिन, तू क्यों नहीं समझता, पाप और पवित्रताई का कोई मेल नहीं है।
तू तो मुझसे ज्यादा जानता है प्रभु के बारे में। हम तो प्रभु को जानते भी नहीं थे, तू ही हमें प्रभु में लेके आया। सचिन तू पागल हो रखा है उस लड़की के पीछे, उसने तेरे दिमाग में भूसा भर रखा है, का गुलाम बनता जा रहा है। एक दिन वो लड़की तेरे को छोड़ कर जाएगी, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, और एक दिन तू उसके पीछे कंगाल हो जाएगा। मेरे से लिख के ले ले। हेमू, मैं इतनी देर से बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे बोलना नहीं आता, और आपको मेरी पर्सनल लाइफ पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छी तरह पता है। आपने मेरे साथ देना है तो, नहीं देना है मत दो। अगर आप लोग मेरे लिए ना दुआ नहीं कर सकते ना, तो मुझे बद्दुआ भी मत दो। सिर्फ नाम के दोस्त हो आप लोग, काम के नहीं। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे दोस्त के जीवन को बचा लेना, यही प्रार्थना विनती करता हूँ। सचिन बेटा, हाँ माँ। बाइबल पढ़ ले, चल उठ जल्दी। बाइबल? यार मम्मी कह रही है बाइबल पढ़। यार मेरा मन सा नहीं करता यार, और तुम जो बात करते हो ना तो बिल्कुल ही मन नहीं करता मेरा बाइबल पढ़। अच्छा एक बात हो रहा है, मैं अभी एक मिनट फोन मत काटना। कल संडे है तो कल हम कहीं घूमने चलें? ठीक है माँ, अभी जस्ट मैं अभी यार मैं बाइबल पढ़ के आता हूँ ना, माँ ने कहा। बाय। जिया का
सचिन, मैं अब आपसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब आप इसे प्यार समझो या नाटक, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हाँ, अब मुझे कोई कॉल या मैसेज मत करना, ओके? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये मजाक कर रही होगी। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। जिस नंबर नाल तुसी संपर्क करना चाहते हो वो अजे स्विच ऑफ है। The number you are calling is currently switched off. Please try later. मैं इसके घर जाके देखता हूँ। अगर ये मजाक हुआ तो ठीक है, अगर ये सच हुआ ना, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। आंटी कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की? आंटी जिसका नाम जिया था। यहाँ नहीं रहती भैया, वो चली गई खाली करके। आंटी कल ही तो यहाँ पर थी। कल चली गई, मुझे नहीं पता। यहाँ पे ज्यादा मेरे से बहस मत कर। आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे बता दो। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, परेशान है तो? कुछ तो नाम दिया हो, कुछ तो नहीं, हमें कुछ नहीं पता, वो चली गई। आंटी प्लीज मुझे बता दो। जब है मैं कहाँ से बताऊँ? जब वो चली गई तो मैं कहाँ से बताऊँ? है ही नहीं यहाँ पे, चली गई खाली करके। आंटी कुछ तो एड्रेस दिया होगा उसने। मुझे कुछ नहीं दिया ना, मुझे बता के गई, चली गई। आंटी आपको सब पता है, ठीक है? क्या पता मेरे को? फालतू मौत पर निकल यहाँ से। नहीं, क्या कर लोगे आप? क्या कर लेंगे? रुको, अभी मैं आपको अपनी औकात दिखाता हूँ, ठीक है? क्या दिखाएगा? अभी दिखाता हूँ मैं आपको। क्या दिखाएगा? है क्या दिखाएगा? चल यहाँ से निकल, चल यहाँ से निकल। आपको ना मैं क्या देख लियो, जा चल, जो देखेगा देख लियो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी।
भैया वो देखना सचिन तो नहीं आ रहा है क्या? लड़की के पीछे हालत ना रखी है उसने। हाँ यार, लग तो सचिन ही रहा है यार। वो कितना बुरा हाल कर रखा है इसने यार। सचिन, ओ आजा, दारू पी ले यार। नहीं यार, आप लोग पियो, मैं दारू वारू नहीं पीता यार। आजा यार सचिन, 1-2 पैक लगा ले यार। यार बड़ा कहता था ना कि यसु मेरी शादी कराएगा उस लड़की से, बाइक पे घुमाता था, बहुत दिखाता था यार हमको यार। कुछ नहीं यार, अबे तेरा यसु अगर सच्चा होता ना तो तेरे को जरूर उस लड़की से मिलवा देता। छोड़ यार, कुछ नहीं रखा है। सचिन आजा यार, 2 पैक लगा मेरे साथ। भूल जाओ लड़की को यार, कुछ नहीं रखा लड़की के पीछे। आजा जल्दी से। चलो मैं आता हूँ यार। रुक जा मेरे बेटे, लौट आ। क्यों तू हर रोज मुझे दुख देता है? आ बस आजा। सचिन, सचिन, दरवाजा तो खुला, तो वहाँ कहाँ गया? तो ये लड़का गया तो गया, कहाँ गया? चर्च भी नहीं गया। सचिन, 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 कहाँ तू? बिना बताए तो कहीं जा नहीं सकता। कहाँ जा सकता है लड़का? सचिन, 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 ये क्या किया बेटा? बेटा ये वो क्या कर लिया अपना? बेटा सचिन, ये क्या करे अपना? ओ मेरे बेटा, आपने क्या किया? ये सचिन, सचिन, यू क्या किया अपना? हेमो। हाँ जी आंटी जी। आप कहाँ हो बेटा? ओ ना तेरे दोस्त ना सचिन ना हाथ काट लिया। हाथ काट लिया? जल्दी आना, डॉक्टर के लेकर चलना इसको। जल्दी आ मेरे बेटा, जल्दी आना। अभी आ गया मैं। सचिन, ये क्या कर लिया? देखना बेटा, इसने क्या कर लिया है। मुझे देखना सचिन ने क्या कर लिया मेरे बच्चे ना। देखना मेरे सोने। चलो चल जल्दी चलो उठाओ इसको, डॉक्टर को लेकर चलेंगे। चलो 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 उठाओ, चलो।
ये उस लड़की के झूठे प्यार का नतीजा है जो आज ये हाथ काट के बैठा है। हाँ बेटा, आप सच कह रहे हैं, यही नतीजा। आपने यू हाथ काटा, वो आपको देखने आई है जिसके पीछे आपने हाथ काटा, और मना पाल पलोस का तेरे और बड़ा किया, तो आपने कभी मेरे लिए सोचा? मैंने कभी आप ते ना कभी पैसे ते मना किया, ना बाहर जाने से मैंने आपको रोका कभी, तो फिर आपने इतना मेरे से धोखा क्यों रखा? ना मैं कभी तुझसे लड़ी, तो आपने मेरे से इतना छुपाना नहीं था, नहीं ना। आपने कभी मेरे से दिल की बात बताई है? सचिन, मैं आपको समझा रही हूँ बेटा, जो उस लड़की के पीछे तू व्यभिचार में घूम रहा है ना, हमारी बाइबल इसको बिल्कुल मना करती है। सचिन, आपने मेरे से कभी बोला शादी के बारे में? और मसी लड़की का ही रिश्ता पा लेते। एक बात और, मैंने ना इसे बहुत बार उस लड़की को घुमाते हुए देखा है बाइक पे। आंटी जी, जब जब इसने हमारे साथ संगति की है, जब जब अच्छे काम करता था, प्रचार करने जाता था हमारे साथ, और हमें भी अच्छी अच्छी बातें बताता था परमेश्वर के बारे में, और जब से उस लड़की की संगति करी है ना, इसने हमारा साथ भी छोड़ दिया। ना हमारे फोन उठाता है, ना हमसे कभी मिलने के लिए आता है, ना चर्च जाता है। आंटी जी, 8-10 महीने से मैं आपके घर पे आता हूँ सचिन को बुलाने के लिए कि मेरे साथ चर्च चल, पर ये मेरे को मिलता ही नहीं है। एक दिन गया था मेरे साथ, फिर बोलने लग गया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रास्ते में से वापस आ गया, और ऐसे ऐसे तो इसके बहाने हैं। आंटी जी, पहले ये हमारे साथ घूमने जाता था। आंटी जी, मैंने इसे बहुत बार समझाया उस लड़की के पीछे ना जा ना जा, तब भी ये उसी के पीछे ज्यादा भागता रहता है। इसने हमारी एक भी नहीं सुनी। इसने हमारा टाइम भी और चर्च का टाइम भी उस लड़की को दिया है। आज उसका नतीजा है। रात बर्बाद करता हुआ देखा, पर मैंने ये नहीं पता था ये लड़की से बात करता है, और यूं कभी मेरे से झूठ भी नहीं बोल लेता। अब इस लड़की के पीछे मेरे से झूठ बोलता। समझा रहे हैं आप? तेरी समझ में कुछ आ रहा आया? कुछ समझ में सोचा कुछ अपना अपनी लाइफ के लिए? अब हो रहा दर्द? अच्छा लग रहा अब? माँ, मैं सोने जा। देखिए, हम यही बात नहीं है इसके, हमने बोल दिया तो इसने बुरा लगा। सचिन, तू यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं तेरे घर पे गया था, आंटी से पूछा, आंटी कह रहे पता नहीं। उन्हीं बातों को लेके बैठा हुआ है। बाहर निकल, इन बातों से देख उस लड़की के पीछे ये क्या हालत बना रखी है अपनी। सचिन, मैंने तेरे को एक दिन कहा था ना कि वो लड़की तेरे को छोड़ के चली जाएगी, अब चल गई ना छोड़ के। और ये क्या, कभी हाथ काट लेता है, कभी दारू पीता है उसके पीछे, ये सब करने से वापस थोड़ी ना आ जाएगी वो। सचिन, मैं तेरा एक अच्छा दोस्त होने के नाते से तेरे को समझा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से बड़ी तो नहीं हो सकती वो लड़की। प्रभु यीशु ने जिन कामों के लिए तेरे को चुना है वो काम कर। सचिन मेरे भाई, जो अपना शरीर है ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा करने के लिए बनाया है, ना कि इसे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया है। जो तू आप हाथ काटते हो ना, कभी हाथ काट लिया, कभी ड्रिंक कर ली, ये सब पाप है भाई। सचिन, जो तू उस लड़की के पीछे अपने हाथ काटता है ना, ये सब तू अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, प्रभु यीशु मसीह को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू से ये बॉडी खरीदी है। और ये सब बंद कर। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना शरीर बनाया है ना, वो अपनी महिमा करवाने के लिए बनाया है, ना कि इसे हाथ काटने के लिए। जो तू हाथ काटता है ना, वो प्रभु यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाता है भाई। जो हमारी देह है ना, वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। जो मैंने तेरे को समझाया वो तेरे दिमाग में आ रहा है ना, समझ आ गया ना? हेमू, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए।
सचिन बात दो। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे दोस्त के मन को बदल दे और ये डिप्रेशन से बाहर आ जाए और फिर से तेरे काम करने लग जाए। आमीन। सचिन भाई, उतना जिया तो नहीं है? सचिन तू पागल हो रखा है उस लड़की के पीछे, और तू उस लड़की का गुलाम बनता जा रहा है। एक दिन वो लड़की तेरे को छोड़ कर जाएगी। लवकुश भाई, यार एक बात पूछूं आपसे, पता है शैतान का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? व्यभिचार है, क्योंकि वह आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है और इसमें जवान पीढ़ी बुरी तरह से फंसती जा रही है। हमें अपनी मर्जी से नहीं जीवन साथी ढूंढना चाहिए। प्रभु जो भी जीवन साथी देता है वो बेस्ट देता है, अच्छा देता है। जितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया उतना प्रेम कोई लड़की, यार दोस्त और कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता। हाँ भाई, सही कहा आपने। जितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया उतना प्रेम कोई लड़की, यार दोस्त और कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता। हेलो, हाँ जी भाई जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस आता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। यार तेरे भाई ने ना कल 4 पर्स मारे थे भाई, 10,000 रुपए निकले थे। सारे पैसों की दारू पी गए यार। क्या बात है, तूने भाई को तो पूछा ही नहीं यार। तो कोई बात नहीं यार, अब की बार ना आपको मिलके चोरी करेंगे। चल कोई कोई मिलेगा ना चांस, पूरा फुल एंजॉय करेंगे यार। पियेंगे दारू दूर आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार कोई बात नहीं।
सचिन आ गया यार। चल ठीक है, सचिन आ गया। और सचिन भाई कुछ नहीं यार, मैंने दारू पी ली है। अबे पागल हो गए तू। पिछली बार पता है तूने कितनी दारू पी थी? मैं तेरे को वहीं पे छोड़ के आ गया था, पता नहीं तू कैसे गया होगा घर पे। भाई वो सब मुझे नहीं पता, मैंने दारू पीनी है तो पीनी है, और आपने पिलानी है तो बताओ। तो यार कहीं से जुगाड़ करते हैं, आप देखते हैं। भाई जैसे भी करो, मैंने दारू पीनी है बस। कोई बात नहीं यार, तू यार ज्यादा दारू ना पिया कर, बहुत ज्यादा दारू पीने लग गया है। पता नहीं क्यों मन तो नहीं करता, बट मुझे अच्छा लगता है दारू पीना, बस इसलिए मैं दारू पीता हूँ। अबे यार मेरे पास तो सारे पैसे खर्च हो गए। दारू पीनी ना, चलो जो भी है सब निकाल फटाफट। अजय छीन इसके पैसे। कितने पैसे हैं? और है कुछ? और कुछ नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझ पे कुछ नहीं। चल चल जा जा जल्दी। माता जी को कब से प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब हफ्ते पहले इसका दौरा पड़ा था और तब हमने एयरपोर्ट इसकी कराई थी। माता जी इनको हुआ क्या था पहले? डॉक्टर साहब सुबह सुबह के वक्त यू अपने दोस्त हमू के घर जा रहा जी। मैं जैसे बाहर आकर लेटी है ना, मना पौड़ियाँ पे थे फड़फड़ाते से कि वो आ जाए, तो मैं बाजती गई तो इसके ना पौड़ियाँ पर फड़फड़ा रहा था, इसके हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे और इसके मुंह से झाग निकल रही थी। फिर हम सारे जने इसे हॉस्पिटल उठा के लेके गए। डॉक्टर साहब इस बात को 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते से दवाइयाँ भी दिलवा रहे हैं और कोई भी फर्क नहीं आ रहा। माता जी ये मैंने रिपोर्टें चेक की है, इनको पैरालाइज का बहुत बड़ा अटैक पड़ा है। मैं इनको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, अगर असर पड़ा तो ठीक है। माता जी रिपोर्ट के हिसाब से तो ये चल फिर नहीं सकते आगे। बेटा ऐसे मत बोल लो, जितने भी पैसे लगेंगे मैं पैसे इसके ऊपर लगा दूंगी, और मेरा एक ही इकलौता बेटा है, मेरा और कोई सहारा भी नहीं है, आप इसके ऊपर तरस खाओ। देखो माता जी जितना मेरे हाथों में था उतना मैं कर चुका हूँ। देखो माता जी इससे आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है माता जी, चलता हूँ मैं। आंटी जी चिंता मत करो, सब ठीक है। मुँह बेटा सब ने जवाब दे दिया, एक ही है प्रभु यीशु मसीह, जो कहता मैं ना कभी बोलूंगा ना कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। है मुँह बेटा मेरा विश्वास है, मेरा यीशु मसीह मेरे बच्चे को जरूर चंगा करेगा। जय मसीह की पास्टर जी। आप थोड़े घर पाओगे, सचिन के लिए प्रार्थना करानी थी। पास्टर जी ये सुबह सुबह अपने दोस्त के घर जा रहा था। आंटी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका लड़का ना ठीक हो जाएगा, हम प्रेयर करेंगे। मेरा विश्वास है कि आपका लड़का पूरा चंगा हो जाएगा, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग हम मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ, ठीक है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, चलो हम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु जी, यीशु राजा, आपके महिमा और दया करें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने उस 12 साल के रोगन को भी चंगा किया था। परमेश्वर, आपका बेटा को भी आप चंगा करने के ताकत रखते हो। मैं चंगा हो गया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ब्रदर, आप बैठ जाइए। पास्टर जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को चंगा किया। मैं कौन होती हूँ चंगा करने वाली? चंगा करने वाले तो प्रभु यीशु मसीह है। अगर धन्यवाद करना ही है ना, तो उस प्रभु यीशु मसीह का कीजिए जिन्होंने आपका बेटे को चंगा किया है। ब्रदर, आपको यीशु मसीह ने चंगा किया है, नया जीवन दिया है, पर अब दोबारा पाप मत करना। रुको, मैं बाइबल से एक आयत बताती हूँ। यूहन्ना 5:14 में लिखा है कि फिर यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से कहा, देख तू चंगा हो गया है, पर फिर से दोबारा पाप मत करना। देखो ब्रदर, पाप जो है ना, बीमारी को जन्म देता है और पाप मृत्यु की ओर लेके जाता है। ब्रदर, आप सभी कोई गलती या पाप हुआ होगा, प्रभु से आज ही तौबा कर लीजिए। देखो ब्रदर, अगर आप नम्र होकर सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगेंगे, तो माफी ही नहीं, माफी के साथ साथ परमेश्वर आप पर दया भी करेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे माफ करेगा भी नहीं। और मैं तो वो इंसान हूं जो हर दिन प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, हर 8 दिन प्रभु तुझे क्रूस पर चढ़ाया। मुझे माफ कर दे प्रभु। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं अपनी माँ को झूठ बोलूंगा और अपनी माँ को झूठ बोलकर जाऊंगा, दोस्तों को झूठ बोलूंगा। लेकिन प्रभु, मैं तुझसे कैसे झूठ बोल सकता था? सब अपनी जिंदगी थी, सब गलत कामों में लगा दी। प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु। तेरा गुनहगार, तेरा गुनहगार, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। चुप कर मेरे बेटा, आप प्रभु ने चंगा किया। आप कभी मेरे से भी नहीं झूठ बोलना और कभी प्रभु से भी नहीं झूठ बोलना। आप जैसे पीछे प्रभु का काम करता था ना, वैसे ही काम परमेश्वर का करना था। चुप कर मेरे बेटा, परमेश्वर ने आपका बहुत दया करिए, बहुत रहम करिए। अपना परमेश्वर ना बचा दिया, अपना परमेश्वर ना। आंटी जी, अब मैं जा रही हूँ। हाँ भैया, आप फिर से पाप मत करना, परमेश्वर के कामों में लगे रहना और परमेश्वर का प्रचार करना। और हाँ ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।